नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। पेंच नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क के सबसे पॉपुलर एंड फेमस जोन तुरिया की दोबारा, बिकॉज पिछली बार भी हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई और हर बार जब आप जंगल में जाते हैं तो कुछ नया अनुभव लेके आते हैं और कुछ नया अनुभव आपको एक्सपीरियंस होता है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज जंगल के अंदर हमें जानवरों की लोकेशन पता नहीं होती, हमें ढूंढना पड़ता है जंगली जानवरों को जंगल के अंदर, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है, जो कि है forest.mp ऑनलाइन। इससे आप ऑनलाइन परमिट जब बुक कर लेंगे तो इस तरह का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और आ जाइए तुरिया गेट, जो कि पेंच नेशनल पार्क का मेन गेट है। हमने परमिट पहले ही बुक कर लिया था और ये हमारे ड्राइवर सर हैं। तो यहाँ आके आपको विंडो में परमिट शो करना पड़ता है और फिर आपको जिप इस तरह की जिप्सी और गाइड अलॉट किए जाते हैं। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं लाइन से कई सारी जिप्सीज़ हैं। इस सुबह का नज़ारा है जब कुछ इस तरह से जिप्सीज़ लग जाती हैं पेंच नेशनल पार्क के तुरिया गेट पर। थैंक यू सर। इस तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है व्हीकल का एंड देन यहाँ पे ही रूट अलॉट किया जाता है और गाइड सर को अलॉट किया जाता है। फिर जाते हैं हम पेंच नेशनल पार्क के लिए। तो अब हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है, गाइड सर अलॉट हो चुके हैं। सर आपका नाम? नरेंद्र बाहे। अच्छा, नरेंद्र सर है हमारे साथ, जो कि आज पूरी सफारी के दौरान हमें गाइड करेंगे। और रूट नंबर 3 अलॉट हुआ है सर? यस सर। अच्छा, यहाँ टोटल नंबर 3 रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं। नंबर 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ सामने कई सारे वाइल्ड बोर्स हैं जो कि रोड क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे अभी सुबह का माहौल है, थोड़ा सा डार्कनेस रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे वाइल्ड बोर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल्स हैं। वाइल्ड बोर्स की ख़ास बात कि इनके अंदर टस्क होते हैं, यानी कि बाहरी दांत, जैसे कि हाथियों में आप देखते हैं उसी तरह के वाइल्ड बोर्स में दांत होते हैं। एक कार्टून भी आया करता था पहले, पुम्बा टिगी एंड द पुम्बा, इस तरह का कुछ रहता था। तो ये पुम्बा है वो। टाइगर को जब भी पार्टी करना रहेगा इसको मारेगा। अच्छा क्या होता है जी। टाइगर का फेवरेट कहलाता है ये जी, लेकिन बहुत कम चांस होता है इसको हंट करने का। अच्छा। क्योंकि इसकी जो जैसे कॉमन एनिमल्स है, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, नीलगाय, अगर टाइगर इसको मारेगा तो 5-10 मिनट में गले में पकड़ के रखेगा तो दम तोड़ देगा, लेकिन ये दम नहीं तोड़ेगा क्योंकि इसकी जो मीट होता है ना बहुत हार्ड होता है। तो टाइगर के कैनाइन अंदर तक नहीं जा पाता दम नली सांस के पास में। तो इसलिए क्या होता है, जो काफ़ी बड़ा वाला नज़र आ रहा है ना, ये फाइट कर सकता है। अच्छा। इनके जो टस्क होते हैं ना, टस्क से टाइगर को खतरा होता है। अच्छा। एक्चुअली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ये फाइट कर लेगा। मर तो जाएगा ये, टाइगर मार देगा, लेकिन टाइगर को अपनी पूरी ताकत बता देता है। अच्छा अच्छा। ये मेल है क्या, ये वाला जो मोटा? ये मेल है, यस। अच्छा। इसका फेवरेट कहलाता है कंदमूल। जमीनों के अंदर से जो खोद के खाते रहते हैं, कंदमूल फेवरेट होता है वाइल्ड बोर का। और देखेंगे तो सर्वाहारी भी कहलाता है। अच्छा। ये क्या होता है, टाइगर लेपर्ड का जो बचा होता है उसको भी खा जाता है, मतलब ओमनीवोर से। यस, ओमनीवोरस। 2004 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो पार्क का जो पूरा एरिया से है 1179 स्क्वायर किलोमीटर पेंच नेशनल पार्क फैला हुआ है, जिसमें से 411 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है और 768 स्क्वायर किलोमीटर बफर जोन है। तो ये अपन अभी कोर एरिया में जो एंटर कर लिए। इसी कोर एरिया में ओनली 20% ही पार्क अलाउड है। जो प्रेडिटर एनिमल्स है, खास काउंटिंग देखी जाए तो टाइगर की होती है यहाँ पे। और उसके साथ साथ में प्रेडिटर एनिमल्स में वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, जैकल, हाइना, स्लॉथ बियर, इस टाइप से एनिमल्स पाए गए। और काफ़ी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो काफ़ी रेयर है, जैसे पेंगोलिन, पर्क्यूफाइन, कॉमन पॉम स्वेट, ये काफ़ी रेयर होते हैं। ऊल, हाइना, फॉक्स। अच्छा, कम ये भी में, हाँ, ये बहुत कम दिखाई देता है। अच्छा। कॉमन एनिमल्स में देखेंगे स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, इंडियन गोर, और कुछ एनिमल्स ऐसे आते हैं काफ़ी रेयर है, चौसिंगा एंड बार्किंग डियर। जैकल आ रहा है, ये रोड पे भागता हुआ, सन की अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं थोड़ा, बट अच्छा दिख रहा है। ये रहा जैकल, पास में ये रहा जैकल, यहीं पास में आता जा रहा है। वाह, जैकल भागता हुआ जा रहा है गाड़ियों के पास से बिल्कुल।
वाह, जैकेल भागते हुए जा रहा है। कॉल हो रहा है। बीच बीच में इस तरह से जिप्सीज आती रहती हैं जिनसे कि इन्फॉर्मेशन शेयर होती है कि किस डायरेक्शन में टाइगर है। अगर हमें पता होता है तो हम बता देते हैं, अगर उनको पता होता है तो वो बता देते हैं, फिर हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज कॉल आ रही है और हम उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर के दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी एक साथ। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर अब दिखा हो रहा, वो दिख गया। आपको दिखा क्या? आपको दिखा क्या? दिखा, अभी दिख रहा है। वो पेड़ है, वो चलना स्टार्ट किया टाइगर। ये जो लकड़ी गिरी है, जो लकड़ी गिरी है, हाँ, सूखे ब्रांचेस दिख रहे, उसके अंदर है पीछे। ये रहा टाइगर, ये रहा वो रहा टाइगर, ये रहा टाइगर दिख रहा है। बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। वाह, ये रहा टाइगर। जस्ट जिप्सीज के पास आते जा रहे हैं। जस्ट पीछे की साइड देखते जाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा लगेगा आपको बिकॉज सन पीछे है, लेकिन इस तरह से हम जाते जा रहे हैं। हाँ हाँ, गजब कर है। अंदर चला गया वो। फिर भी कितनी बड़ी है। जब भी आप जंगल सफारी में आते हैं तो ये एक बहुत ही प्योर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप ऐसे जंगल में हैं जिसे उगाया नहीं गया है, जिसमें प्लांटेशन नहीं किया गया है। ये नेचुरल फॉरेस्ट है, ना इसमें पेड़ लगाया जाता है, ना ही पेड़ काटा जाता है। यहाँ पर जंगली जानवर भी अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। उनको अपने खाने का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है। जैसे टाइगर है तो उसे हंटिंग करनी पड़ेगी, उसे शिकार करना होगा। अगर डियर्स हैं तो उन्हें खुद का ग्रास ढूंढनी पड़ेगी, पत्तियाँ ढूंढनी पड़ेगी। कोई भी उनको चारा खिलाने या खाना खिलाने नहीं आएगा। उसी तरह से अभी हम इस खूबसूरत जंगल में हैं। जब हम जंगल में आते हैं तो हमें अपने असली अस्तित्व का पता चलता है। एक तो फ्रेश एयर मिलती है, पूरे नेचर में हम रहते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कभी ऑफिस का, वर्क का स्ट्रेस है तो वो पूरा रिलीज़ हो जाता है, बिकॉज़ आप एक ऐसी जगह है जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, इस नेचर से आप आए हैं, इससे ओरिजिन आपका हुआ है। तो उसमें आकर एक असीम शांति आपको मिलती है, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस यहाँ पर मिलती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। पेंच नेशनल पार्क में 3 कोर जोन एरियाज़ हैं। एक तो तुरिया गेट, जिसे तुरिया जोन से हम जानते हैं, एक है कर्मजरी गेट, एक है जमतारा गेट। तीनों गेट एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर है। तुरिया गेट से अगर आपको ऑन वे, मतलब बाय रोड, कर्माजरी गेट तक पहुंचना है तो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर का लगभग। और अगर तुरिया गेट से आपको जमतारा गेट के लिए जाना है तो डिस्टेंस पड़ेगा 60 किलोमीटर के लगभग। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप तुरिया गेट से की सफारी कर लेंगे, फिर कर्माजरी की कर लेंगे या जमतारा की कर लेंगे, तो आपके पास पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपनी बाय कार आए हों या किसी कैब से आए हों तो ही अलग अलग गेट्स के लिए आप बुक करें। अदरवाइज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। अभी हम जिस जंगल में घूम रहे हैं ये कर्माजरी का जंगल है, और जबकि हमारा जो एंट्री गेट था या फिर जो जोन था वो तुरिया गेट था, तुरिया जोन था। लेकिन ये सारा जंगल इंटरकनेक्टेड है। इसके दरवाजे अलग अलग दे दिए गए हैं, जो गेट्स हैं वो अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन जंगल एक ही है। अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये कर्माजरी का रास्ता है, और जिस रेस्टिंग पॉइंट पर भी जाएंगे, जो सेंटर पॉइंट है, वो भी कर्माजरी का है। वाह, हाथी खुद को नहला रहा है डस्ट से। वो अपने ऊपर डस्ट क्यों डाल रहा है? कुचर मिटाने के लिए। क्या मालूम, गर्मी जो होती है ना। हाँ हाँ हाँ। आगे रोड पे ले ले, सामने से नहीं ले जाओ। जैकल यानी कि सियार।
सियार, रंगा सियार वाली कहानी है ये, वही ये रहा, बहुत पास में ये रहा। पापा देख रहे हैं इसको बहुत पास से। कल इधर ही तो आए थे, कर्मा जी अच्छा, उधर भी पोल आ गया। नहीं शांति से। हाँ हाँ, उसको भी बचना है, जरा सा है वो, हिरन से भी छोटा है। तो आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा। हाँ। ये जो पेंच नेशनल पार्क है, इसको आप मोगली से के बारे में जानते हैं? सबसे पहले ये बताइए। हाँ। तो मोगली का रिलेशन इस पेंच से बहुत ज़्यादा है, गहरा रिश्ता है, क्योंकि जो मोगली की कहानियाँ वो इसी पार्क के ऊपर बेस्ड करके लिखी गई हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या मोगली एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था या फिर ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है? सर आप भी बता सकते हैं इसके बारे में, आप दोनों की राय बता दीजिए, आपकी क्या राय है सर पहले? मोगली एक कैरेक्टर है जी, जो मेरी सोच में बच्चों में और इस नेचर और पूरा जो फॉरेस्ट्री है जी, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ कैरेक्टर है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और उसके इर्द गिर्द जो कहानियाँ हैं वो सब हम और आप जानते हैं। जी। सो ये मेरा सोच है। ओके सर, आपका क्या है? मैं भी इससे बिल्कुल सहमति रखता हूँ। अच्छा। एक तरीके से देखा जाए तो हम जो जंगल में देखना चाहते हैं, जो हमारी विशेस होती हैं, जी, जो ऑथर की ऐसी चाह होती है कि जंगल में क्या होता है, जो उसकी इमेजिनेशन होती है, उसको कैप्चर करने के लिए मोगली एक ऐसे परफेक्ट कैरेक्टर है। जंगल बुक लिखी गई है। हाँ। ओके, पर इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है कोई आदमी जंगली जानवरों के बीच में या भेड़ियों के बीच में रहे? ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी तो रही है ना, अगर हम अपना इतिहास देखें और हम अगर अपना एक इवोल्यूशन प्रोसेस देखें तो ये तो एक हमेशा से रहा हुआ प्रोसेस है, जहाँ पर मानव जाति, आदि मानव ये सभी जो हैं ये सभी मिलजुल कर रहे हुए प्राणी हैं। जी, मतलब मोगली एक तरह से कैरेक्टर इमेजिनरी है, ऐसा कोई आदमी नहीं था, लेकिन ऐसा आदमी हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। तो अभी हमें टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई, लेकिन अभी हमारी सफारी का समय बचा हुआ है और अब हम जंगल के अंदर और चलते चल रहे हैं टाइगर की सर्च में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सफारी के अंत में मैं आपको ये जानकारी भी दूंगा कि कैसे आप पेंच टाइगर रिजर्व के लिए पहुंच सकते हैं, इसकी लोकेशन एक्चुअल में क्या है, कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व का, क्या ऑफलाइन टिकट भी अवेलेबल होता है या ऑनलाइन आप कैसे बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर रुकने की किस तरह की सुविधाएं हैं, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये सामने इस तरह से फॉरेस्ट गार्ड्स आते रहते हैं पेट्रोलिंग करते हुए। अब आप इनसे देख सकते हैं कि इनका जानवरों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन रहता है, कि टाइगर कहीं भी हो सकता है, एक ह्यूमन पैदल जा रहा है और वो टाइगर से सेफ़ है, तो टाइगर इजीली अटैक नहीं करते किसी पे, वैसे अटैक नहीं करते। जब भी उनको लगे, उनको ऐसा लगे या तो डिस्टर्ब हो जाए या उनको लगे कि मुझे खतरा है, तो जाके वो सेल्फ डिफेंस में अटैक करते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट अटैक टू एनी ऑफ अस। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने को आया है। जिस गेट से हमने एंटर लिया था, जो कि था तुरिया गेट, उससे अब हम बाहर निकलेंगे। बिलो पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर टिकट बुकिंग करनी होती है। टिकट बुकिंग दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं forest.mp ऑनलाइन से, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप करंट बुकिंग भी कर सकते हैं। ये है पेंच नेशनल पार्क का मेन ऑफिस, जो कि तुरिया गेट पर बना हुआ है। तुरिया गेट ही प्रमुख गेट है जिसका ये एंट्री है। यहाँ से आप देख सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। यहाँ से ही सारी गाड़ियाँ प्रवेश करती हैं। कैसे कि टिकट बुक करते हैं मैं कुछ ही देर में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्क्रीन पर लेकर चलूँगा। जब आप ऑनलाइन परमिट बुक करते हैं तो आपको लगभग 400 रुपीज़
का चार्ज लगता है 1 पर्सन के हिसाब से इन नॉर्मल डेज़, और अगर वीकेंड्स की बात करें यानी कि सैटरडे संडे तो 500 रुपीज़ परमिट का चार्ज होता है। लेकिन ये कंप्लीट चार्ज नहीं है सफारी का। सफारी के चार्जेस थोड़े से और एडिशनल चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि जिप्सी चार्ज और गाइड चार्ज। जिप्सी का टोटल 6 लोगों के लिए जो चार्ज होता है वो होता है 3000 रुपीज़, और जो गाइड का चार्ज है वो 2 तरह के गाइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक तो 480 रुपीज़ का और एक 600 उनका चार्ज होता है। तो 2 तरह के गाइड चार्ज हैं, मतलब आप अगर मोटा मोटा भी माने तो 600 रुपीज़ का गाइड चार्ज हो गया, 3000 रुपीज़ फॉर द जिप्सी चार्ज, और 400 रुपये पर व्यक्ति का परमिट चार्ज हो गया जो कि आप ऑनलाइन बुक करते हैं। और पर व्यक्ति का 400 है, तो अगर आप 6 व्यक्तियों का मिलाएंगे तो 2400 रुपये हो जाएगा। ये सारा टोटल करके देखा जाए तो 6000 रुपये एक जिप्सी का कॉस्ट होता है, जिसमें कि 6 व्यक्ति शामिल होते हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति का इंक्लूड करके देखेंगे तो 1000 रुपये पर व्यक्ति का कॉस्ट पड़ेगा एक सफारी के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपके जिप्सी में 6 व्यक्ति पूरे नहीं हो पाते, मान लीजिए 4 ही आए, तो आपको बाकी 2 जने जो रह गए हैं उनका भी मिलकर के पे करना होगा, यानी कि ये शेयरिंग में बट जाएगा। इसी के साथ मैं सफारी टाइमिंग्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बेस्ट टाइमिंग क्या है और कौन सा रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगा। 2 स्लॉट्स में सफारी होती है, एक मॉर्निंग एंड एक इवनिंग सफारी। मॉर्निंग सफारी 5 घंटे की होती है लगभग, सुबह 6:30 बजे से लगभग 11:30 बजे तक ये सफारी चलती है। और जो शाम की सफारी होती है वो 3 बजे से चलती है, जो कि 5:30-6 बजे तक चलती है। सीज़न वाइज जो टाइमिंग है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सुबह की सफारी 5 घंटे की होती है और शाम की सफारी लगभग 2.5 से 3 घंटे की होती है। लेकिन दोनों सफारी के चार्जेस सेम हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सुबह की सफारी को चूज़ करें। सुबह में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से टाइगर ढूंढने के या जंगल को एक्सप्लोर करने में टाइम ज़्यादा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कैसे आप पहुंच सकते हैं तुरिया गेट के लिए, जो कि पेंच नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट है और जो फेमस जोन है पेंच नेशनल पार्क का, जो कि पॉपुलर है, जिसमें टाइगर साइटिंग के चांसेस भी ज़्यादा है। वैसे सब जगह दिखता है, लेकिन ये है तुरिया गेट जो कि फेमस है और बेस्ट जोन है जिसके लिए आप सफारी बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे पहुँच सकते हैं आप तुरिया गेट के लिए। या तो 2 साधन है आपके पास, 2 जगह है, या तो जबलपुर से आप आ सकते हैं या फिर नागपुर से आ सकते हैं। जबलपुर से अगर आते हैं तो लगभग 200 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। नागपुर से आते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। जबलपुर से हम प्रेफर करते हैं क्योंकि हम उसी साइड से आए हैं, तो मैं आपको जबलपुर से बताता हूँ कैसे आप पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो आप जबलपुर तक पहुँच जाइए किसी भी साधन से, बाय एयर पहुँचिए, बाय ट्रेन पहुँचिए या फिर बाय कैब, जिसी भी तरह से आप आना चाहें। जबलपुर पहुँचने के बाद आपको आना पड़ेगा सिवनी, एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट बड़ा बोल सकते हैं इसको। सिवनी पहुँचना पड़ेगा आपको जबलपुर से। जबलपुर से सिवनी पहुंचने के बाद सिवनी से आपको आना पड़ेगा, एक गांव है खवासा जो कि सिवनी से थोड़ा डिस्टेंस पर है, वहां तक आपको आना होगा। खवासा से आपको बस ड्रॉप कर देगी और वहां से जो ये तुरिया गेट है उसका डिस्टेंस लगभग 13 किलोमीटर का है, 13 किलोमीटर का। तो रिवाइज़ करता हूँ, जबलपुर आइए किसी भी साधन से, जबलपुर से आपको बस मिलेगी या कैब मिलेगी, वहाँ से आप पहुँचिए खवासा तक। खवासा तक अगर डायरेक्ट मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिवनी पहुंचिए, सिवनी से आप आइए खवासा तक। खवासा से आपको अंदर आने के लिए किसी भी तरह की जिप्सी मिल जाएगी या फिर आपको पर्सनल साधन करना पड़ेगा क्योंकि बसें इतनी ज़्यादा इस रूट पर चलती नहीं हैं। तो आप इस तरह से आसानी से पहुंच सकते हैं तुरिया गेट तक, जो कि पेंच नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट है। तो अब बात करते हैं स्टे फैसिलिटी के बारे में कि अगर आप पेंच नेशनल पार्क में घूमने का विचार बना रहे हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी 1 सफारी है, 2 सफारी है, आपको रुकना पड़ रहा है, तो आप कहाँ रुक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पेंच नेशनल पार्क के आसपास कोई आप अगर ऐसे सस्ते होटल ढूंढना चाहें तो वो नहीं है। यहाँ पर रिसॉर्ट्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के। लेकिन मैं आपको सबसे सस्ते से सस्ता जो हो सकता है यहाँ पर अवेलेबल है वो बताने की कोशिश करूँगा, और साथ ही जो कि पेंच का तुरिया गेट है उसी के पास होटल है वो बताता हूँ मैं आपको, जहाँ हम रुके हुए हैं। और अगर देखा जाए तो इस एरिया के हिसाब से ये सबसे कम दाम है, सबसे वाजिब दाम है। ये तुरिया गेट अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये है तुरिया गेट। और जिस होटल में हम रुके हुए हैं, जिस रिसॉर्ट में रुके हुए हैं, उसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका नाम है द कोर रिट्रीट। ये पेंच नेशनल पार्क के जस्ट तुरिया गेट के पास में ही बना हुआ है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया फॉर दिस रिसॉर्ट, और अंदर का सीन मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो भाई हम जिस स्थान पर रुके हुए हैं कुछ इस तरह के टेंट्स बने हुए हैं जो कि जंगल के बीच में बनाए हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि आप जंगल में ही रह रहे हों।
अब बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क के तुरिया गेट के पास फूड फैसिलिटी किस तरह की अवेलेबल है। फूड फैसिलिटी की बात करें तो कुछ इस तरह की शॉप्स हैं, ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं यहाँ पर। आपको एग्जैक्टली कोई फूड की शॉप नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, आपको थोड़ा बहुत फूड अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपको फूड चाहिए तो जिस होटल में, जिस रिसोर्ट में आप रुके हुए हैं, वहाँ पर ही आपको फूड फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी बिस्किट है, कुछ स्नैक्स हैं वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एक और ज़रूरी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल व्हीकल है, जैसे कि आप बाई कार आए हैं या बाई कैब से आए हैं, तो आप इस तुरिया गेट से, जो अभी तुरिया गेट आप यहाँ देख रहे हैं, इससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर एक विलेज है जिसका नाम है तुरिया, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है तुरिया गेट। वो विलेज है 3 से 4 किलोमीटर, वहाँ पर भी जा सकते हैं। होटल फैसिलिटी वहाँ पर भी अवेलेबल है थोड़े सस्ते दाम में एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, और वहाँ फूड फैसिलिटी भी आपको ईजिली मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। हम तुरिया गेट से सफारी करते हुए आए और अब पहुँच चुके हैं कर्माजिरी गेट पर, जो कि एक अलग एंट्री गेट है। अगर बाय रोड से आप आओगे तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो रोड है, आप रोड देख सकते हैं, इस रोड से आओगे तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर जंगल में आते हैं हम तुरिया से कर्माजिरी तक, तो सिर्फ 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से प्रवेश लिया जाता है कर्माजिरी जोन के लिए। अभी टोटल एक सफारी के अंदर हम कर्माजिरी भी देख रहे हैं और तुरिया गेट भी देख रहे हैं, और कुछ पार्ट इसमें जमतारा का भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप तुरिया आते हैं तो तुरिया गेट का बेस्ट रहेगा, जिसमें कि सारे जोन्स आप एक साथ कवर कर सकते हैं। कर्माजिरी गेट पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। 14 रूम्स हैं यहाँ। 14 रूम्स है यहाँ पे। सर चार्जेस क्या रहते हैं इसके? चार्जेस सर बहुत मिनिमम है। इस पर गवर्नमेंट हमारा जो पेंच का है 2015-16 में रिवाइज अभी तक हुआ नहीं है। जी जी। उसके हिसाब से यहाँ पे 1300 रुपये मिनिमम चार्जेस। अच्छा, 1300 रुपये चार्जेस है। 2700 रुपीज़। 1300 रुपये में मिनिमम रूम मिल जाएगा आपको। रूम 2 मतलब एक डबल बेड का पलंग लगा हुआ है, और अच्छा, मतलब आराम से 3 लोग रह सकते हैं। 1300 रुपये में आराम से कोई रह सकता है। अलग है, एक्सक्लूडिंग मील है। एक्सक्लूडिंग मील है। तो अगर कोई सफारी के लिए आता है तो यहाँ सस्ते में मिल जाएगा कंपेयर टू तुरिया से सस्ता है। सारे पास रिसोर्ट्स वगैरह हैं जी, तो उतना थोड़ा सा बजट, हाँ बजट ज़्यादा। यहाँ पे आपको 1300 रुपये में मिनिमम रूम मिल जाते हैं। अच्छा, बस यहाँ पर आपको जो सब कुछ नेचुरल मिलेगा, कोई भी लग्जरी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, टीवी, एसी, फ्रिज ये नहीं मिलेगा। ओके। सर हम कर्माजिरी गेट में हैं जी। और ये कैंटीन है आपका, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? यहाँ पे चाय, नाश्ता, खाना, जैसे नाश्ते में आलू बोंडा, पोहा, प्याज पकोड़ा, और खाने में दाल चावल रोटी सब्जी। प्राइस क्या है? आलू बोंडा का 40 रुपया, पोहा 30 रुपया, और चाय का? चाय का 15 रुपया। ओके सर। और खाने का है 200 रुपया। अच्छा जी। 2 मतलब सब्जी। लंच भी ले सकते हैं? हाँ, लंच भी ले सकते हैं। 2 सब्जी, दाल चावल रोटी। हाँ, ये सारे रूम रुकने के ही ये रुकने के ही है। हाँ। ये कर्माजिरी ये 1300 रुपया वाला है एक रूम। इस तरफ डॉर्मेट्री है, उसका 2500 रुपया रेंट है, और इसके आगे एक VIP करके रेस्ट हाउस है, उसका 1500 रुपया है। ये गवर्नमेंट से है? हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से है। एक तरह से तुरिया गेट से सस्ता है अगर रुकना चाहे। जी बिल्कुल। और ये जंगल के अंदर है, बढ़िया जंगल के अंदर। हाँ, केवल यहाँ पहुँचना ही है, अपने निजी साधन से पहुँच सकते हैं। जी। ये हाईवे से 30 किलोमीटर अंदर है। अंदर आना पड़ता है। सुखतरा 30 किलोमीटर में कुछ ज़्यादा साधन नहीं चलता। जी नहीं, ये अपने साधन से, बाकी टायर रोड है। साधन से बाकी रोड है, लेकिन अगर अपना साधन है तो ही पहुँच पाएंगे यहाँ तक। हाँ। एक्चुअली हमारा सूची है सर कैंटीन का। ये रेट है चाय, कॉफ़ी, पोहा, सादा पराठा, आलू पराठा, पकोड़ा, हाँ सबके रेट लिखे हुए हैं। ये कर्माजिरी गेट का। जी। मतलब कर्माजिरी गेट पे सब कुछ सस्ता है। जी। मेन चीज़ है कि 30 किलोमीटर आपको अपने साधन से हाँ, बिल्कुल। और वो थोड़ा 13 किलोमीटर पड़ता है तुरिया, वो किनारे पड़ जाता है, वो पड़ता है, इसलिए पास पड़ जाता है। और वहाँ रिसोर्ट ज़्यादा है। रिसोर्ट ज़्यादा, वहाँ सस्ता होटल नहीं। यहाँ पे ये रेस्ट हाउस जैसे कि आप बता रहे हैं। जी। ये हमारा डाइनिंग हॉल है। जी। और वो आपका रूम्स है। ये रूम्स है। कर्माजिरी गेट पर एक रेस्ट हाउस बना हुआ है, जो कि है मोगली रेस्ट हाउस या मोगली हट के नाम से जानते हैं इसे। ये थोड़ा सा VIP रेस्ट हाउस है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। नॉर्मल गेस्ट हाउस भी हैं, है तो ये भी गवर्नमेंट का, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ है। हाँ, प्रायोरिटी बुकिंग पे मिलता है, और ये बात भी है।
तो एज अ कंक्लूजन ये सामने निकल कर आता है कि तुरिया गेट तक पहुंचना आसान है, कर्माझरी गेट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज 30 किलोमीटर्स का गैप है जिस बीच आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। और तुरिया गेट तक आप इजीली कैसे भी पहुंच सकते हैं क्योंकि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तुरिया के बीच में एक गाँव भी है जहाँ तक आवागमन चलता रहता है। तो कैसे भी जिप्सी से या किसी भी साधन से आप पहुँच जाएंगे जैसे तैसे। वैसे वहाँ पर भी नहीं चलता ज़्यादा, लेकिन पहुँच सकते हैं आप। तुरिया में जो होटल के स्टे हैं वो थोड़े महंगे हैं, थोड़े क्या काफ़ी महंगे हैं। रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ जो कर्माझरी गेट है यहाँ पर सस्ता है। होटल्स आपको सस्ते मिल जाएंगे। होटल्स से मतलब जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है वो भी 1300 रुपये से स्टार्ट है। 1300 रुपये भी कई लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो कम से कम प्राइस है वो ये यहीं पे मिलेगा और तुरिया गेट पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फूड भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है और कंपेरेटिवली सस्ता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैप ऑफ पेंच टाइगर रिजर्व। ये पूरा मैप है जिसमें कि सारे जोन्स और गेट्स एलोकेटेड हैं। जैसे कि ये जमतारा गेट है, ये कर्माझरी गेट है और यहाँ पर ये है तुरिया गेट। इसी तरह से सारे गेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मार्क किया हुआ है। ये इसके चार्ट है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी लाइन किस चीज़ को इंडिकेट करती है। और इसी के साथ ये सारे जानवर पाए जाते हैं पेंच नेशनल पार्क के अंदर। ये सारे आप पढ़ सकते हैं, मैमल्स कितने हैं, रेप्टाइल्स कितने हैं, बर्ड्स कितने हैं, ये आप स्क्रीन को रोककर भी इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ कि तुरिया गेट पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो शाम के समय के बाद यहाँ पर ज़्यादा साधन अवेलेबल नहीं हैं कि अगर आप यहाँ से रिटर्न होना चाहते हैं तो इतने साधन अवेलेबल नहीं हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप पैदल चले जाएं तो ये जो रास्ता जो जा रहा है आप मेरे सामने देख पाएंगे, ये सीधा रास्ता जा तो रहा है लेकिन ये जंगल से होकर जाता है। और हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है कि इस रास्ते के बीच में टाइगर का मूवमेंट है। सुबह सुबह जब हम आज थे तो हमने यहाँ पर टाइगर की जो कॉल थी वो सुनी। अलार्म कॉल दूसरे जानवर देते हैं वो तो सुनी सही, लेकिन टाइगर के रोर करने की आवाज़ सुनी। तो इस रास्ते से पैदल जाना या फिर 2 व्हीलर पे जाना भी सेफ़ नहीं है, बिकॉज आप रात को जा रहे हो, मे बी आपको नॉलेज ना हो एंड इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। सो इस रास्ते से रात को जाने के साधन नहीं है। तो होटल फैसिलिटी आपको, अगर 2 सफारी हैं तो रुकने की कोशिश करें या फिर उजाले में यहाँ से चले जाएँ। तो चलिए अब जानते हैं कैसे की जाती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। पेंच नेशनल पार्क का सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है forest.mponline.gov.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस पूरी वेबसाइट को टाइप कर दीजिए और आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा एक बटन नज़र आएगा जिसको नाम है बुक नाउ। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है टाइगर रिजर्व, इस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप टाइगर रिजर्व पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कि एमपी के सारे टाइगर रिजर्व्स मेंशन है। तो अभी हम बुक करने जा रहे हैं पेंच टाइगर रिजर्व का टिकट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। वैसे आप चाहें तो किसी पर भी क्लिक करके और उस नेशनल पार्क का टिकट यहाँ से इसी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो पेंच पर हम क्लिक करेंगे और पेंच पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 तरह के परमिट्स हैं, एक फुल व्हीकल और एक सिंगल सीट। फुल व्हीकल मतलब आप पूरी जिप्सी का यानी कि 6 जनों का एक साथ परमिट बुक कर रहे हैं। जैसे कि कई लोगों को पर्सनली जाना होता है तो वो फुल व्हीकल बुक करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जाना चाहते हैं यानी कि अपनी सिंगल सीट का जाना चाहते हैं यानी कि शेयरिंग के साथ जो कि आपको सस्ता पड़े, तो आप सिंगल सीट को सेलेक्ट कीजिए और फिर जिस भी डेट को आप जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि अभी हम जा रहे हैं मान लीजिए ऑन 16th of February। अंदाजे से आप जो भी आपकी डेट हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 16th of February को सेलेक्ट किया है। ये यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सर्च पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस वापस से आपके सामने ओपन हो जाएगा। 16 फरवरी से के आसपास की जितनी भी डेट्स हैं, जैसे कि 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक की सारी बुकिंग्स यहाँ दिखाई देंगी कि कितनी सीट्स खाली हैं, कितनी भर चुकी हैं। जैसे कि आप तुरिया गेट पर देखेंगे ऑन 16th February तो मॉर्निंग में 14 सीट्स खाली हैं और इवनिंग में 9 सीट्स खाली हैं। जो नंबर लिखे हुए हैं ये खाली सीट्स हैं कि कितने लोगों की सीटें, कितनी जगह बाकी है वो यहाँ पर मेंशन की होती है। तो अगर हमें मॉर्निंग सफारी करनी है तुरिया जोन में 16 फरवरी को
तो यहाँ सीट्स दिए हैं 14, यानी कि 14 सीट्स खाली हैं। तो मुझे यहाँ क्लिक करना होगा ऑन 14। जैसे आप 14 पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक लॉगिन और एक रजिस्टर। लॉगिन यानी कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है तो डायरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डाल सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ, आप पहली बार कर रहे हैं, तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जनरल डिटेल्स हैं आपकी जो नॉर्मली आपको फिल करनी होती हैं। जैसे आप जनरल डिटेल फिल कर देंगे, नीचे एक बटन है रजिस्टर का, रजिस्टर पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ डायरेक्टली हम लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। अभी हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारी डिटेल्स हाइड कर दी हैं, लेकिन एक यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि है प्लीज़ सेलेक्ट योर एंट्री गेट। इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी हमने तुरिया गेट को चूज़ किया है, यानी कि तुरिया जोन को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ तुरिया गेट है, जैसे आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कुछ जिप्सीज आपको नजर आएंगी, और ये जो रेड कलर की सीट्स हैं इसमें ये सारी बुक्ड हैं, और जो वाइट कलर की हैं ये आपकी अवेलेबल सीट्स हैं, यानी कि इतनी सीट्स खाली हैं। तो अगर मान लीजिए आप एक जने जाना चाह रहे हैं या दो जने जाना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इस तरह से सीट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो सीट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक को सेलेक्ट किया तो ग्रीन हो जाएगी, दूसरी मैं सेलेक्ट करूँगा तो वैसे दो, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं 2 सीट सेलेक्ट हो गई हैं और 800 रुपये लिखा हुआ है, यानी कि 400 रुपये पर परमिट का कॉस्ट है पर व्यक्ति का। जितनी भी सीट्स आप इस तरह से सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर पैसेंजर के नंबर आ जाएंगे, यानी कि जितने भी टूरिस्ट हैं उसके नंबर आ जाएंगे, और नीचे जो परमिट चार्ज है सभी का वो लिखा हुआ आ जाएगा। अभी मैं आपको एक ही परमिट का करके दिखाता हूं, एक व्यक्ति का, बाकियों को मैं डिससेलेक्ट कर दूंगा। तो सीट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना होता है और यहाँ टूरिस्ट डिटेल्स को फिल करना होता है। जितने भी टूरिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ कॉलम बन जाएंगे। तो टूरिस्ट की सारी डिटेल्स, टूरिस्ट नेम, जेंडर, एज, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और 5 साल के नीचे तक के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 5 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं वो फ्री होते हैं सफारी के लिए। तो यहाँ नीचे आप उसका ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो। टूरिस्ट डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद कैप्शन फिल करके बुक योर परमिट पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप बुक योर परमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी सफारी डिटेल्स की सारी जानकारी लिखी होगी, और आपका नीचे आपकी जो आपने टूरिस्ट डिटेल डाली है वो लिखी होंगी। और फिर नीचे एक और ऑप्शन आएगा आपके सामने, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला था उस पर एक OTP जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा जो कि है सेंड OTP। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जिसे आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जब OTP वेरीफाई हो जाएगा तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, और फिर आपको नीचे एक बटन मिलेगा प्रोसीड टू पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे जिसमें से कि आपको सिटीजन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिटीजन पर सेलेक्ट करते हैं तो एक नया पेज वापस से ओपन होगा जिसमें कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। जिस भी तरीके से आप चाहें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग की सुविधा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट, जिस भी तरह से चाहें आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो टिकट है, जो आपका परमिट है वो आपके सामने आ जाएगा एक PDF के फॉर्म में, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाना अच्छा होता है, लेकिन ये कंप्लीट आपकी सफारी का चार्ज नहीं है। सफारी चार्जेस में आपके गाइड चार्ज और जिप्सी चार्ज भी इंक्लूड होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताए। तो ये थी हमारी पेंच नेशनल पार्क की मॉर्निंग सफारी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सारे जंगली जानवरों को देखा और अच्छे से नेचर को एक्सप्लोर किया। हमें ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।